अगर रेखा गुप्ता हार गई तब भी नहीं देगी, जीत गई तब भी नहीं देगी। और बीजेपी सरकार का तो हमें भरोसा भी नहीं है, क्योंकि अब वैसे भी ये जाने वाली है, स्कीम कब बंद हो जाए पता नहीं। कोई भरोसा नहीं है। देखो एक आध किस्त डाल देंगे, किसी में आएगा किसी में आएगा नहीं तो बंद कर देंगे। सरकार पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? मतलब उन्होंने 2500 वाली स्कीम निकाली और वो ऐसी कई चीजें कर रहे हैं जिससे जो है जो भी जनता है उसको थोड़ा सा रिलीफ मिले, फिर भी ये सवाल क्यों है कि नहीं मिलेंगे या बस कुछ महीनों के लिए, ऐसा क्यों सवाल उठता है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो भी स्कीम है वो गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए हमें उनकी स्कीम पे भरोसा नहीं है। आज हमारे साथ दिल्ली की जनताओं की कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैलाश है। जो लक्ष्मी योजना के तहत आप सभी को मतलब महिलाओं को जो 2500 मिल रहे हैं, उनसे क्या लगता है कि आपकी जो मदद है वो पूरी हो रही है? हाँ, मदद क्यों नहीं पूरी होएगी। 2500 रुपये मिलेंगे तो कुछ ना कुछ तो फायदा होएगा ही है। अच्छा, जो भी सरकार कर रही है वो बहुत बढ़िया कर रही है, अच्छा कर रही है। 2500 रुपये दे रही है, 2500 में किसी न किसी बच्चे का कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। स्कूल की फीस ही भरी जाएगी या कुछ ना कुछ तो होगा, बहुत सहायता मिलेगी। तो हाल ही में दिल्ली की सरकार ने दिल्ली की जो महिलाएं हैं उनके लिए लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी। ये योजना उन महिलाओं के लिए है जिनकी जो है आर्थिक स्थिति वो कमजोर है, तो इसकी मदद करने के लिए सरकार उन्हें 2500 रुपए की रिलीफ देगी, जो कि इस लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आता है। और इसी के साथ इसकी कुछ शर्तें भी हैं, जैसे ये जो योजना है ये केवल और केवल सिर्फ 21 से 60 की जो महिलाएं हैं उम्र की, उनके लिए है, और जिनकी जो आमदनी है वो 2.5 लाख रुपए साल में कम है। तो इसी पर बात करने के लिए हम दिल्ली की महिलाओं यानी दिल्ली की जनता से जुड़ चुके हैं, तो आइए उनकी इस पे राय जानते हैं। तो आपका नाम क्या है? सीता। तो क्या आपको इस लक्ष्मी योजना के बारे में पता था? आपने इसका फॉर्म भरा था? नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? जब हमें देंगे नहीं तो हम क्यों भरें? तो आपको ऐसा लगता है कि ये सरकार जो है वो 2500 रुपए नहीं देने वाली? नहीं देंगे। 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे इसलिए देगी नहीं, कहती है नहीं 4-5 बच्चों वालों को नहीं मिलेगा। तो जो करे 2 बच्चे हैं उन्हें मिलेगा, जिससे 3 बच्चे उसे मिलेगा। 5 बच्चे वालों को नहीं मिलेगा। 5 बच्चे गुरुद्वारे जाएंगे खाने, अब वो उसकी माँ जाएंगे खाने गुरुद्वारे। हाँ, तो आपने आपने ये लक्ष्मी योजना का फॉर्म भरा है? भरा है। तो आपको इसके बारे में पता कैसे चला? तो आपको क्या लगता है ये 2500 रुपए आपकी कितनी मदद करने वाले हैं? क्या मदद करेंगे, अभी देखी जाएगी जो आएंगे। क्या आपको लगता है ये आपको मिलते रहेंगे और इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी बेहतर होगी? हाँ, देखेंगे, थोड़ी बेहतर तो होएगी, अगर मिल जाए तो देखेंगे। आपने 2500 वाली जो ये स्कीम है ये आपने भरी है? हाँ जी। तो अभी जैसे कि आपने ये फॉर्म कब भरा था? तारीख तो पता नहीं, लेकिन जब हल्ला मचा था तभी भरा था। तो जैसा कि आज सरकार बोल रही है कि आज ये जो लक्ष्मी योजना की जो किस्त है वो आज आने वाली है, तो क्या आपको वो किस्त मिल चुकी है? अभी तो नहीं मिली। अभी तक आपको कोई किस्त नहीं मिली है। तो जैसे कि सब सरकार बोल रही है कि 2500 हर महिलाओं के खाते में जाएंगे, तो आपको क्या लगता है इस 2500 से आपकी जो घर की आर्थिक व्यवस्था है वो क्या सुधर जाएगी? नहीं सुधरेगी। महंगाई, चीनी 70 रुपए किलो हो गई, सिलेंडर पैसे बढ़ गए, वो हमसे ही लिए जाएंगे, क्या फायदा है जी? 2500 रुपए लेने का कोई फायदा नहीं। महंगाई इतनी हो गई, तेल 190 पहुंच गया, और जबकि ये हल्ला जो मचा है ना, उसी के बाद ये पैसे बढ़े हैं, उसी के बाद बढ़े हैं। तो आपको ये लगता है कि 2500 देने से आपने और महंगाई बढ़ा ही दी है, तो कोई फायदा नहीं है इन सब चीज़ों। तो क्या आपको ये लगता है कि ये जो स्कीम है वो चलती रहेगी, 2 से 3 महीने बाद बंद कर दी जाएगी? नहीं चलेगी। अगर रेखा गुप्ता हार गई तब भी नहीं देगी, जीत गई तब भी नहीं देगी। तो आपको ये जो लक्ष्मी योजना चल रही है इसके बारे में जानकारी थी? आपने इस फॉर्म को भरा है? हाँ, भरा है। तो आपको इसकी जानकारी कैसे मिली है? फोन से मिली, फेसबुक वगैरह चलाते उसमें से मिली है, टीवी वगैरह में भी मैं FM सुनती हूँ, उसमें से भी जानकारी ली थी। तो क्या आपको लगता है ये जो 2500 रुपए की सरकार मदद कर रही है, इससे जो औरतें हैं या महिलाएं हैं उनको जो है उनकी आर्थिक स्थिति को कुछ बेहतर होगा या ऐसे ही चलता रहेगा? अगर ये 2500 रुपये कंटिन्यू आते रहे फिर तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि एक तो महंगाई इतनी बढ़ गई है, छोटे मोटे खर्चे तो निकल ही जाएंगे। बट ये लगता नहीं है कि ये स्कीम ज़्यादा आगे चलेगी, क्योंकि हमें इस बात का डर है, जो हमने 2500 का ये फार्म भरा है, कि हमें आगे ओल्ड एज पेंशन वगैरह का फार्म नहीं भरा जाएगा। सरकार पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? मतलब उन्होंने 2500 वाली स्कीम निकाली और वो ऐसी कई चीज़ें कर रहे हैं जिससे जो है जो भी जनता है उसको थोड़ा सा रिलीफ मिले, फिर भी ये सवाल क्यों है कि नहीं मिलेंगे या बस कुछ महीनों के लिए, ऐसा क्यों सवाल उठता है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो भी स्कीम है वो गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए हमें उनकी स्कीम पे भरोसा नहीं है। और बीजेपी सरकार का तो हमें भरोसा भी नहीं है, क्योंकि अब वैसे भी ये जाने वाली है, स्कीम कब बंद हो जाए पता नहीं।
तो आपका कहना है कि आपको बीजेपी सरकार पर भरोसा नहीं है और इस फॉर्म को भरने के बाद आप ओल्ड पेंशन का जो है वो फॉर्म नहीं भर सकते। नहीं बस जो हमारे पहले सीएम केजरीवाल जी थे, उनकी स्कीम छोटे से छोटे लोगों को उनका फायदा हो जाता था उनकी स्कीम का, बट अब ऐसा नहीं है। ये स्कीम पहुंच क्यों नहीं पा रही है गरीबों तक? क्योंकि ये गरीबों के लिए है, और क्या आपको लगता है कि ये उन सभी महिलाओं तक पहुंच चुकी है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो देखिए गरीबों को है। एक गरीब लेडीज़ के घर में कम से कम उसके 4-5 बच्चे हो जाते हैं। अब ये लोग कह रहे हैं 2 या 3 बच्चों में ये स्कीम का लाभ देंगे, तो हमें नहीं लगता कि इस स्कीम का लाभ जो ज़्यादा ज़रूरत वाला घर है वहाँ तक पहुँच पाएगा। तो जैसा कि आपने इनको सुना, इनका कहना था कि स्कीम तो आ गई है परंतु उसका लाभ होना बहुत कठिन है, क्योंकि इस योजना के साथ साथ इसकी बहुत सारी जो है कमियां भी हैं कि जिनके घर में 5 बच्चे हैं उनको नहीं मिलेगा, जो 21 साल से छोटे हैं या 60 साल से बड़े हैं उनको नहीं मिलेगा, और इस योजना का फॉर्म भरने के बाद आप वृद्ध जो है वो फॉर्म नहीं भर सकती है। तो आखिर सरकार का जो ये तरीका है क्या वो सही है, और क्या इसका लाभ उन सभी को होगा जिनको इनकी जरूरत है? तो आपका नाम क्या है? गीता। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो घर की जो हालात है ये इस 2500 से ठीक हो जाएंगे? कहीं नहीं ठीक होगी, हम इस लेके हम ही दे रहे हैं, फायदा क्या है हमें? तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि आपसे लेके वापस आप ही को दिया जा रहा है? महंगाई इतना कर दिए हैं, हम गरीब इंसान, हम कुछ कर नहीं सकते हैं आगे। तो सरकार से आप क्या बोलना चाहते हैं? इस 2500 लेके आप बहुत ज्यादा खुश हैं या सवाल पूछना चाह रही है कुछ? खुश तो नहीं है पहली बात तो, यहाँ से कि महंगाई कम करते हैं तब हम खुश भी होते हैं। महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, 25 रुपये से कोई फायदा भी नहीं है। तो मतलब इस 2500 से आपके घर की कोई मदद नहीं होगी? कोई मदद नहीं हो पाएगी, ये महंगाई इतनी है तो कहाँ से मदद हो पाएगी? अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये 2500 जो है ये मतलब दिए जाएंगे, आगे तक बढ़ता रहेगा या फिर 2 से 3 महीने बाद इसको स्कीम कह के खत्म कर दिया जाएगा? कोई भरोसा नहीं है। देखो, एक आध किस्त डाल देंगे, किसी में आएगा नहीं तो बंद कर देंगे। आपने ये फॉर्म कब भरा था? ये फॉर्म हो गए कम 15-20 दिन से ज्यादा हो गया, तो अभी तक आपके पास कोई मैसेज नहीं आया। अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। तो जब आप फॉर्म फिल करने के लिए उस ऑफिस में गए थे तो वहाँ के कार्यकर्ता आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार था या फिर क्या हेल्प करी थी उन लोगों ने? कोई हेल्प नहीं करे थे। हम सब फार्म यहाँ से 200 रुपया भरवा के ले गए थे, सीधे मेरे हाथ से लेके जमा कर लिए थे। उनका आपको लेके कोई मतलब मदद नहीं था? कोई मदद नहीं था। तो यहाँ की महिलाओं का ये कहना है कि इस 2500 से लोगों की मदद नहीं होगी, क्योंकि लगातार जो घर के राशन है, चीनी, तेल, इनका जो रेट है वो बस बढ़ता ही जा रहा है। तो इस 2500 से इन लोगों की कोई मदद नहीं होगी। ऐसे ही बहुत सारे सवाल दिल्ली की महिलाएं दिल्ली सरकार से पूछना चाहती है। आगे के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए देखते रहिए WNN TV। कैमरा पर्सन इंजय शर्मा के साथ कशिश झा।